इंडिया में जो मुसलमानों की सूरत हाल भी हम देखते हैं, कितना जुल्म होता है, इंडिया को वो नजर नहीं आता। अल्लाह ने हमें एटमिक ताकत बनाया। हिंदू और मुसलमान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। जो यूट्यूबर नहीं है पाकिस्तान के यूट्यूबर, वो जाके माइक लोगों के मुंह में घुसेड़ रहे हैं। देख रहे हैं कि अब इजराइल वाले मार रहे हैं, तो नहीं जंग रुकनी चाहिए, इंसान है, बात होनी चाहिए। अपना दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है? मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। यूरोपियन यूनियन का बयान आता है कि साहब जो हम एड देते थे पैलेस्टीन को, वो भी हमने बंद कर दी, जाओ ऐश करो। 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी और क्या कर लिया उन 4 जंगों से? क्या अपनी अवाम को जाहिल बनाया? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध में भारत ने इजराइल का साथ देने का फैसला लिया, क्योंकि जिस तरह से हमास ने इंसानियत को खत्म करने का प्रयास किया, तो फिर क्या था, भारत ने भी हमास की आलोचना की और इसे किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया। मगर दूसरी तरफ भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में मातम छा गया और वहां के मीडिया में आग लग गई। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने यह फैसला मजहब देखकर लिया है और इसी पर सारे जिहादी मीडिया पर आकर भारत इजराइल के खिलाफ भौंकने लग गए। खैर, भारत के लिए तो ये एक कॉमेडी शो है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इजराइल आज से तो नहीं जुल्म कर रहा, कभी इतना हाईलाइट नहीं किया गया। ठीक है, अभी इसके पीछे भी कोई ना कोई इनकी ना साइंस है, कोई ना स्कीम होगी कि जो ये इसराइल अभी दिखा रहे हैं कि इसराइलियों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया मैदान में आ गया कि हमारे वहाँ पे लोग उन पे जुल्म हो गया। इंडिया के तो दोस्त ही नहीं, इंडिया के तो अलायंस है। इंडिया हमेशा अपने अलायंस जिसके साथ होते हैं उनको कहते हैं ना पहले नंबर पे सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये देखें ना, इंडिया से बड़ा मुसलमान, इंडिया में जो मुसलमानों की सूरत हाल भी हम देखते हैं, कितना जुल्म होता है, इंडिया को वो नजर नहीं आता। वहाँ पे अभी इंडिया भी कह रहा है कि इसराइल पे जुल्म हो रहा है, इसराइल पे लोगों पे ऐसे हो रहा है, लेकिन उनको अपने कंट्री में नजर नहीं आते जो वाक़यात होते हैं। आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये सवाल हर पाकिस्तानी उठाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? पाकिस्तान तो उनके लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्यूजीज कैंप्स मुझे नजर नहीं आते, ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में। भाई जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बना था ना, बॉर्डर खोलो, आने दो उन्हें। मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके खिलाफ बयान दे रहा है, अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाल्लाह ताला। और ये मोदी जो है ये इंशाल्लाह ताला हलाक होगा इंशाल्लाह। अब आप सोचिए कि ये मौलाना है और आपको खबर पता है ना कि ये लोग क्या करते हैं। अब आप सोचिए कि ये हमास का साथ दे रहे हैं। अब इसको जरा सा उलट दीजिए, जो हमास ने किया है, महिलाओं को मारा है, उनका रेप किया है, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया है, जो हमास ने किया है, मैं सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं आप न्यूट्रल होकर सोचिए, जो हमास ने किया है वही काम टीटीपी अगर आपकी कंट्री में करे, बच्चों को मारे, महिलाओं का रेप करे, खींचकर काट दे उनको, बाकियों को मार दे, आपके फौज को मार ही रहे हैं, तो उनका ये करना सही होगा ना? आपको पता है कि इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इंडिया? नहीं, मैं आपको ना दरअसल यहाँ पे आपकी कलेक्शन कर दूं कि वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, अब नहीं है। मोदी के दौर में अब आज़ादी नहीं है मुसलमानों को। अब यहाँ पे वहाँ पे इंडिया पे लाइव जाके देखो तो सही, सोशल मीडिया वहाँ पे उनके खिलाफ भरा पड़ा है। मैंने यकीन करें वहाँ के इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज भी किए हैं, उनके बयान भी सुने हैं। वो जब हम उन्हें कहते हैं ना कि हम आप लोगों के लिए फिक्रमंद हैं, तो वो कहते हैं जी पहले अपनी फिक्र करो, हमारी छोड़ दो, हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, अब अपने मुल्क की और अपनी परवाह करो। इधर 2 चीजें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेरागर्द करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे, खास तौर पे अगर बात करें, इकोनॉमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें, या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें? आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास, हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई तकनीक? दुनिया अब चाबी कसना दुनिया ने शुरू कर दिया है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, लेकिन यार मैं ये सोचता हूं कि वहां पे क्या है कि पाकिस्तान में एक माहौल बन रहा है और पाकिस्तान में जो टीवी एंकर्स हैं, जो 3 दिन पहले बड़ी खुशियां मना रहे थे दोस्तों, बड़ी खुशियां मना रहे थे पाकिस्तान के टीवी एंकर्स, क्यों बल्ले बल्ले मजा आ गया, हमारे हमास के मुजाहिदों ने क्या मारा है यहूदियों को, बड़ी खुशी हुई। जो यूट्यूबर नहीं है पाकिस्तान के यूट्यूबर, वो जाके माइक लोगों के मुंह में घुसेड़ रहे हैं और बोल रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? वो कह रहा बड़ा मजा आ रहा है, वल्ला हबीबी हम घोड़े में बैठ के हम भी जिहाद करती। सारे पाकिस्तानी खुश। अब इजराइल की बैटिंग आई, इजराइल ने मारना शुरू करा।
अब जैसे ही इजराइल ने मारना शुरू करा दोस्तों, तो पाकिस्तानी टेलीविजन स्टूडियोज में ऐसा जैसे मातम जैसे कोई इनकी भैंस खोल के ले गया हो, इतने दुखी हैं पाकिस्तानी, छातियां पीट रहे हैं। और एक पाकिस्तानी मौलाना ने तो यहां तक कह दिया कि हम भारत के साथ वही करेंगे जो हमास ने इजराइल के साथ किया था। तो मौलाना साहब, आपके हाथ में मेहंदी लगी है, मुंह में दही जमा है, क्या प्रॉब्लम है? किसने रोका है आपको? स्वागत है आपका, आप आइए, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आइए, हाथ में हथियार लेकर आइएगा। बारामूला में 2-3 ऐसे पहाड़ हैं, उन पहाड़ की साइड में जाइए तो वहां पे जितने भी फॉरेन फाइटर्स हैं ना, जिसमें से काफी पाकिस्तानी हैं, सब उधर ही 6 फीट जमीन के नीचे दफन है। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे यार, ये ऑथेंटिक न्यूज है जोन से, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े, जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया, औरतों के कपड़े किसने उतारे, अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है, जुल्म कौन कर रहा है। तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। इस पीछे जो राह के जो एजेंट हैं वो इसके साथ पीछे हैं। बलूचिस्तान में जितना भी कार्रवाई, पाकिस्तान में कार्रवाई होती है, ये इंडिया कराती है। इंडिया के नरेंद्र मोदी की, ये सदियों से हमारे साथ, हमारे अगेंस्ट रहा है इंडिया, और अभी भी रहेगा। वो एक हिंदू है और हम मुस्लिम कौम है, हमारे अंदर जज्बा है, और ये बुज़दिल कौम होती है हिंदू लोग। आजकल हालात ऐसे हैं, हिंदू मुस्लिम एक ही कम्युनिटी में या एक ही डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुरान की नज़र से हम देखते हैं ना, तो हिंदू और मुसलमान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। हिंदू आपको कभी भी, जब भी मौका मिला, वो आपके अगेंस्ट आएगा। और देख लें, अभी हुआ है हमला, तो मुसलमान भी हुए हैं कत्ल। जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले आगे बढ़े, इमदाद लेकर गए, उनकी मदद की। पाकिस्तान ने यह फैसला करा है कि वो भी राहत का जो सामान है वो फिलिस्तीन भेजेगा। पिछली बार इन्होंने राहत का सामान तुर्की के लिए भेजा था, तुर्की वाले बड़े खुश हुए कि ये भी साढ़े मुसलमान पर आए हैं, इन्होंने कुछ भेजा है हमारे लिए। तो वहाँ पे लिखा था विथ लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो जब उन्होंने विथ लव फ्रॉम पाकिस्तान को घिसा, किसी ने बोला कि भाई पाकिस्तानियों ने भेजा था, चेक बैक कर लो, क्योंकि तो है ही ऐसा पूरे फ्रॉडिया। तो उन्होंने जब करा, नीचे लिखा था फ्रॉम टर्की विथ लव टू पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ने, जो तुर्की ने इनको राहत का सामान भेजा था, उसी को पाकिस्तान ने दूसरे कागज में रैप करके वापस तुर्की को भेज दिया। तो फिलिस्तीन वालों, जब तुम्हें पाकिस्तान का सामान मिले ना विथ लव फ्रॉम पाकिस्तान, तो एक बार घिस के देख लेना नीचे ये ना लिखा हो विथ लव फ्रॉम पैलेस्टीन टू पाकिस्तान, कि तुम्ही ने इनकी मदद करी हो, वही तुम्हें वापस चिपका रहे हो, एक्सपायर्ड माल। पाकिस्तान इज़ वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। पाकिस्तान का इतिहास है, पाकिस्तान की तारीख है कि पाकिस्तान ने हर समय, जैसे दिवाली का पतीसा होता है ना, एक के घर कोई खाता नहीं है उसको, एक के घर दूसरे घर में गिफ्ट चलती रहती है, ये पाकिस्तान की पुरानी टेक्निक है। और इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह, ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से, अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी? हमारा साथ खड़ा होना ना होना मायने रखता है। जिस तरीके से दूसरी साइड पे अगर बात करें, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो है मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं, वो फलस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई ये कर रहे हैं। ने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ फलस्तीन। आज फलस्तीन पे बहुत से मुस्लिम कंट्री सपोर्ट में आ रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है? दुनिया को जरा बताएं। पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है उनको ओपनली सपोर्ट कर सके। बेवकूफ़ थोड़ी है कि ओपनली सपोर्ट करके अपना बेड़ा कर करा लें, अपना बट्टा बैठा लें। अपना मुल्क, हमारा अपना मुल्क अभी इन्फ्लेशन क्राइसिस में चल रहा है, कैसे कर लेंगे? रैशनल होकर सोचें ना, जज्बाती होकर थोड़ी सोचना है। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात की। ऑपरेशन अजय की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल वॉर की तरफ जा रहा है और सबसे जल्दी अपने इंडियंस को निकाला जाए। तो हमने देखा जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, उस वक्त भी हमसे पहले इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को निकाला। तो इनकी जो एक सेंसिटिविटी है, ये जो उनकी यूनिटी है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
जी वो तो एक कौम है, इंडिया का कम्पीट तो नहीं ना करते, सेकंड इकोनॉमी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनकी, उनके पास पूरी दुनिया को लाने की ताकत है। वो एक प्रोडक्ट बंद कर देंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज का भट्टा बैठ जाएगा। तो आज जो दुनिया में किसी भी इस्लामिक कंट्री में जुल्म, आप अपने पाकिस्तान में देख लें पिछले 16 माह में क्या हो रहा है। आपने ये अरशद शरीफ का कत्ल देख लें, जिले शाह का देख लें, अभी ये बाद लड़का है उसके मर्डर कैसे हुआ है। तो हमारे पॉलिटिशियन तो प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं कर रहे, मजम्मत कर दें क्या। मौलाना फजल रहमान देख लें, वो एक इस्लामी जमात की लीड करते हैं, बड़े आलम हैं, लेकिन कभी आपने उनके इस्लामी बातें देखी हैं, व्यू उनके देखे हैं? कोई बात नहीं हमने उनसे देखे। वो जब भी आ जाते हैं कि धरना पेट्रोल डीजल, तो ऐसे तो बातें नहीं ना चलने। तो दोस्तों पाकिस्तानी चिल्लाते तो बहुत है कि भारत ने इजराइल को सपोर्ट किया तो हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, मगर मैं पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी सुन कौन रहा है। अपने घर में तो तुम्हारे खाने को है नहीं और तुम एक ऐसे देश का साथ दोगे जो तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा है और आने वाले टाइम में तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने वाला है। और मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान इसी वजह से हमास के समर्थन में है, ताकि भीख मांगने के लिए पाकिस्तान को एक दोस्त मिल सके। तो दोस्तों आपके जो भी विचार है इस बारे में और पाकिस्तान को लेकर, वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। साथ ही चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।